नमस्कार, छाप संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस किसी भी हमारे छाप संदेश के दर्शक और साथी ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो दोस्तों जो लाल अक्षरों में इंग्लिश में जो SUBSCRIB सब्सक्राइब लिखा है दोस्तों, उसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हम 7 बजे आपके लिए लेकर आते हैं नौर बादरा राजगढ़ तारनगर आसपास की बादरा आसपास की सभी प्रमुख खबरों के साथ। और दोस्तों, जिस प्रकार से वर्तमान में बादरा में नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं और दोनों ही खेमों में जिस प्रकार का सियासी खेल चल रहा है, उसके बारे में हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। आज भी हम दोस्तों ताज़ा घटनाक्रम के बारे में आपको अवगत कराएंगे और दोनों ही खेमों की क्या स्थिति और 5 अगस्त को कौन चेयरमैन बन सकता है, किस प्रकार के सियासी खेल आगे भी हो सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों हम आपको विस्तार से प्रमुख रूप से जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों, बादरा आसपास की खबरों का आज हम जिक्र करें, चर्चा करें तो दोस्तों वैक्सीनेशन कल बादरा क्षेत्र में नहीं होने जा रहा है। दोस्तों, किसी भी प्रकार से इसकी सूचना हमारे पास नहीं आई और जैसे ही हमारे पास सूचना आएगी दोस्तों हम आपको ज़रूर इसके बारे में बताएंगे। और देश में दोस्तों वैक्सीनेशन का जिक्र करें तो हम आपको बताएं तो 47 करोड़ 85 लाख लोगों को अब तक पूरे देश में टीकाकरण का कार्य पूरा हो चुका है, लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। तो कुल मिला के दोस्तों अभी भी 30,000 से ऊपर भारत में जो है कोरोना के मामले आ रहे हैं। तो कोरोना की दूसरी लहर अभी तक भारत से गई नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं केरल, महाराष्ट्र सहित कई अन्य राज्यों में अभी भी कोरोना के मामले दोस्तों आ रहे हैं। ज़रूर हमारे इलाके में कोरोना का कहर जो है वो कम हुआ है और दूसरी लहर लगभग हमारे इलाके से नदारद हो चुकी है। लेकिन दोस्तों सावधानियाँ ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञ हमें चेतावनियां देते हैं दोस्तों, उस चेतावनियों को हम अनदेखा नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपने देखा है, हमने देखा है दूसरी लहर में किस प्रकार पीक पर आते आते कोरोना ने कोहराम मचाया था और किस प्रकार जिंदगियां जो है अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच में जद्दोजहद करते हुए दम तोड़ रही थी दोस्तों। इसलिए हमें जो है लापरवाहियाँ नहीं करनी है। और अभी भी दोस्तों अगर आप घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकले तो ये बहुत ही अच्छी सेफ्टी और सुरक्षा है, और सुरक्षा में ही दोस्तों हमारा बचाव है। तो दोस्तों कुल मिला के आसपास की खबरों के बारे में मैं जिक्र करूँ तो दोस्तों बादरा विकास परिषद की तरफ से आगामी 8 अगस्त को एक रक्तदान शिविर का आयोजन विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में लगाया जा रहा है। दोस्तों इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको 1-2 दिन में आगे भी देते रहेंगे। तो कुल मिला के दोस्तों बादरा आसपास की खबरों में पटुआ गांव में दोस्तों एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसकी गूंज दोस्तों हमारे पूरे इलाके में सुनाई दे रही है। और 3 बच्चे दोस्तों डिग्गी में नहाते वक्त डूब कर मर गए दोस्तों। ये बहुत बड़ी घटना हमारे क्षेत्र में हुई है दोस्तों। पटना गांव में इस घटना को लेकर एक प्रकार से सन्नाटा छाया हुआ है दोस्तों, और पूरा हमारा इलाका जो है एक प्रकार से शोक की लहर में डूबा हुआ है। तो ये 3 बच्चे दोस्तों नहाते वक्त डिग्गी में डूब गए और डिग्गी की गहराई दोस्तों ज़्यादा थी। कुल मिला के दोस्तों सभी अभिभावकों को, माता पिता को अपने बच्चों के प्रति ये सावधानी रखनी अति आवश्यक है दोस्तों। बरसात का सीज़न है और आप किसी भी तालाब या जोड़ में अपने बच्चों को नहाने इस समय ना दें दोस्तों, क्योंकि बरसात का पता नहीं है कितनी कब बरसात हो जाए और दोस्तों गहराई कहाँ किस जोड़ की कितनी है इसके बारे में भी दोस्तों हमें ठीक से पता नहीं होता और बच्चे इसका अनुमान लगाने में भूल करते हैं। तो कुल मिला के ये सावधानी हमें रखनी ज़रूरी है। और दोस्तों एक और खबर जो है मैं आपको बताऊं तो उसके वीडियो भी 2 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कालवास गांव जो तारानगर तहसील में है दोस्तों, वहाँ की एक गौशाला और उस गौशाला के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं दोस्तों, उस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार से इस गौशाला में दोस्तों जो पशु है, गोधन है दोस्तों, वो गोवंश वहाँ मरा हुआ भी दिखाई दे रहा है। लगभग 2 दर्जन के करीब गोवंश को इस वीडियो में मरा हुआ भी दिखाया जा रहा है। और इसके अलावा दोस्तों भूख और प्यास से
गोवंश की बहुत बड़ी दुर्गति यहाँ होती हुई सभी ने देखी होगी। तो कुल मिला के दोस्तों इसका हमने भी एक वीडियो डाला है, और एक वीडियो दोस्तों यहाँ की गौशाला कमेटी की तरफ से डाला गया है, और उस वीडियो में गायों को चारा खाते हुए दिखाया गया है, और उस वीडियो की एक प्रकार से खंडन करते हुए बताया गया है कि ऐसी कोई स्थिति यहाँ नहीं है। जबकि दोस्तों वो वीडियो जो है वो इसी कालवास गौशाला का है, और वीडियो में जो कमियां दिखाई दे रही थी संभवतः उन कमियों को इस वीडियो के वायरल होने के पश्चात दोस्तों गौशाला कमेटी ने कुछ जो है दबाया होगा या ठीक किया होगा। ठीक करना तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रकार की लापरवाही गफलत हमें दिखाई दी, और इन वीडियो को देखकर दोस्तों भादरा की तहसील कमेटी हनुमानगढ़ जिला की जो गौशाला कमेटी है दोस्तों, उन्होंने भी निर्णय लिया है कि एक बार गौशाला कालवास का निरीक्षण करेंगे। और तारानगर की जो गौशाला समिति है दोस्तों, उसने भी निर्णय लिया है कि कालवास गौशाला का आज दौरा करेंगे। तो दोस्तों दौरा करने के पश्चात किया या नहीं, इसकी खबरें हमारे पास अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये अच्छी बात है कि क्षेत्र के लोगों में इस वीडियोज़ को देखकर जागृति आई है। दोस्तों अगर सहायता की आवश्यकता पड़े तो दानदाताओं को इस गौशाला के लिए सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। तो कुल मिला के दोस्तों आज के समाचारों में इतना ही दोस्तों। हम नगर पालिका की चर्चा करते हैं। आज नगर पालिका भादरा में स्थितियाँ क्या है दोस्तों, और किस प्रकार से कौन सियासी खेमा जो है किस खेमे को मात देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हम अगर जिक्र करें इस चीज़ का, तो हम शुरुआत करते हैं भाजपा की दोस्तों। जिस प्रकार से हमने समीक्षा की थी कल भी, और भाजपा ने किस प्रकार से बिखराव के बाद मेकअप किया है, एक जोरदार चुनौती के साथ दोस्तों मैदान में जो है वापस पुनः आकर एक प्रकार से कांग्रेस खेमे को चुनौती दी है। ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं एक जिक्र करूं तो दोस्तों अगर कोई मुकाबला हो, चाहे वो मुकाबला सियासी हो या फिर दोस्तों किसी खेल का हो, उस मुकाबले में अगर मुकाबला बराबरी का नहीं है, कोई किसी प्रकार का ट्विस्ट नहीं है, तो दोस्तों मुकाबले में आपको भी नहीं आता होगा, और आप ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं मज़ा नहीं आता है दोस्तों। मुकाबले का मज़ा तभी आता है जब दोनों ही खेमे या दोनों ही टीमें आमने सामने के दोनों ही खिलाड़ी दोस्तों बराबरी की पोजीशन पर दिखाई दे, और एक दूसरे को मात देने की धमकियां दे, और एक दूसरे को मात देने की दोस्तों चेष्टा करें, प्रयास करें। तो ऐसे मुकाबले में बराबर आनंद भी आता है दोस्तों। अब जो मुकाबला दोस्तों भाजपा बनाम कांग्रेस खेमे का भादरा नगर पालिका क्षेत्र के दौरान होने जा रहा है 5 अगस्त को, जिस प्रकार से चेयरमैन पद का चुनाव होना है। अब दोनों ही खेमों की संख्या बल क्या है दोस्तों, और दोनों ही खेमों में किस प्रकार का वातावरण है, एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा 2 दिन पहले जिस प्रकार से भाजपा खेमा बिखराव लिए हुए था, और एक प्रकार से बिल्कुल टूटकर बिखर चुका था, क्योंकि ऐसे बयानबाजी भादरा खेमे में कई नेताओं की, भाजपा खेमे के नेताओं की आई थी। उसके बाद में खेमा एक प्रकार से बिखर गया था, तो उसको लेकर सोशल मीडिया में जिस प्रकार की दोस्तों पोस्टें आई थी, चाहे वो विरोधी खेमे की ओर से हो या किसी जो कॉमन लोग हैं उनकी तरफ से हो, जो एक प्रकार की बयान आई थी सोशल मीडिया में, वो दोस्तों ये आई थी कि हाजी खेमा, कुरैशी खेमा जो है वो अब 26 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है, 28 का क्रॉस कर चुका है, 30 का क्रॉस कर चुका है। मुकाबला एक तरफा हो चुका है, और भाजपा चारों खाने चित हो चुकी है। आजन बैतूल वालों जो है अग्रिम चेयरमैन की बधाइयाँ भी देने लगे थे लोग। कुल मिला के ऐसी पोस्टों की भरमार हो गई थी दोस्तों। अब जब 2 दिनों से, कल हमने आपको बताया था, और 2 दिनों से भाजपा ने एक प्रकार से मेकअप किया है, बैकअप किया है दोस्तों, और मुकाबला जब बराबरी का आया है, आपने भी सुना होगा, और उसका रीज़न भी है दोस्तों, हम भी आपको बताएंगे, और कल भी विस्तार से हमने आपको इस चीज़ के लिए बताया भी था। तो दोस्तों कुल मिला के उसके बाद में आप देख रहे हैं वैसी पोस्ट नहीं आ रही है। अब पोस्ट ज़रूर भाजपा खेमे के जो लोग हैं उनकी तरफ से आ रही है, उनका जो कोई, उनकी जो आईटी सेल के लोग हैं दोस्तों उनकी तरफ से आ रही है कि कहाँ गए वो 26 के दावे, कहाँ गए वो 28 के दावे, और मांगीलाल गोयल को अग्रिम
चेयरमैन की पद की शुभकामनाएं दी जा रही है। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन इसका आप अंदाज़ा कैसे लगाएंगे कि दोनों ही खेमे अब बराबरी में हैं और टक्कर में आ चुके हैं? इसका अंदाज़ा दोस्तों आप इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि किसी खेमे में अगर उत्साह आता है तो वो उत्साह दोस्तों किसी प्रकार के बढ़ोतरी से आता है, किसी प्रकार की पॉजिटिविटी से आता है, किसी प्रकार की ऐसी गतिविधियों से, सकारात्मक प्रयासों से आता है जिनके दम पर वहाँ के जो कार्यकर्ता है उनमें एक प्रकार का जोश का संचार होता है। और वो जोश दोस्तों आईटी सेल के रूप में और उनके चेहरे पर और उनके किसी भी पोस्ट में लिखने के अंदाज में आ जाता है, जैसा कि दोस्तों 3-4 दिन पहले कुरैशी खेमे की तरफ से देखा जा रहा था। तो दोस्तों अब यहाँ से जो जोश है वो वहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब है उन खेमे की तरफ से एक प्रकार की ये स्वीकृति है, स्वीकार्यता भी उनकी ओर से हम मान सकते हैं इसको कि भाजपा खेमा मजबूती के साथ उभर चुका है और मुकाबले के लिए मैदान में डट चुका है। इसका एक आकलन आप कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही ओर से दोस्तों अब जो पोस्टें आ रही है वो एक प्रकार से बैलेंस पोस्टें आ रही है और मुकाबले की पोस्ट आ रही है। तो अब हम आपको स्थितियां बताएं तो दोस्तों आपको आश्चर्य होगा। आज मैं आपको जो समीक्षा करके बता रहा हूं दोस्तों, आज स्थिति ये है कि दोनों ही खेमे दोस्तों बराबरी की पोजीशन पर है। एक खेमे में 20 बताए जा रहे हैं लेकिन एक खेमे में 19 बताए जा रहे हैं। एक व्यक्ति दोस्तों कॉमन बताया जा रहा है, उसका नाम अलग अलग हो सकता है क्योंकि दोस्तों 20 जिस खेमे में बताए जा रहे हैं उस खेमे की भी हालत ये है दोस्तों। हमने भी दोनों ही खेमों के पार्षदों से हमारी बातें होती है दोस्तों, कुछ पार्षदों से हमारी बातें होती है, लगभग हमें रियल कंडीशन का जो है उससे आकलन होता है। और मैं आपको हकीकत बताऊं तो दोनों ही खेमों के पास बहुमत नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। और फिलहाल जो बाहर कैंडिडेट है वो 3 से 4 की संख्या में है। 3 से 4 की संख्या में जो पार्षदगण हैं वो दोनों ही खेमों से बाहर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों ये चमत्कार कैसे हो रहा है। मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊं तो ये तो वही बात हो गई दोस्तों, ये तो मेंढक मारवाड़ी में हम कहते हैं मेंढकों को किसी तराजू में तोलने वाली बात होगी दोस्तों। एक मेंढक को तराजू के पलड़े में डालते हैं तो दूसरा फुदक कर कूद के नीचे आ जाता है। तो दोस्तों ये तो वो तराजू हो रहा है। अगर 2 आप मैनेज करते हैं तो एक आपके पाले से, आपके खेमे से खिसक जाता है। तो कुल मिला के नेता जो दावे कर रहे हैं दोस्तों, जिस प्रकार से हमने संजीव बेनीवाल के भी दावे सुने, हमने कांग्रेस के नेताओं के भी दावे सुने, हमारे भी वीडियोस में, हमारे भी चैनल पर कई नेताओं ने दावे किए हैं। कांग्रेस की ओर से 26 के दावे और 21 के दावे और भाजपा की ओर से 24 के दावे और 21 के दावे लगभग हमारे आए। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, नेताओं की बातों में ज़्यादा विश्वास नहीं होता दोस्तों, क्योंकि नेताओं की बातों में सच्चाई का अभाव होता है और झूठ बोलना इनका दोस्तों स्वभाव होता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सभी जानते हैं दोस्तों, नेताओं की बातों में सच्चाई का अभाव होता है और झूठ बोलना दोस्तों इनका स्वभाव होता है। तो ये एक प्रकार से सियासी खेल है दोस्तों, और सियासत में ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि अगर कोई अपनी स्थिति को कमज़ोर मानकर चले तो वो पहले से ही मुकाबले में बाहर समझा जाता है और उनकी तरफ से लोगों में ये धारणा चली जाती है उनको लेकर कि ये खेमा तो अब हार चुका है, इनमें मुकाबला करने की क्षमता अब नहीं है। तो कुल मिला के दोस्तों आवाम और एक प्रकार से नेताओं के बीच, और जिस प्रकार से ये छोटे नेता है दोस्तों, वार्ड पार्षद छोटे ही सही लेकिन दोस्तों ये भी जनप्रतिनिधि बन चुके हैं, क्योंकि ये वार्डों के जनप्रतिनिधि है। तो इसके ऊपर मुझे एक शेरो शायरी दोस्तों मेरे जहन में याद आ रही है। सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है दोस्तों। ऐसा
इस सियासत का खेल है दोस्तों, सहमत का खेल है। लेकिन हम आपसे इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे, सियासत की बातें नहीं करेंगे, नेताओं भी वाली बातें नहीं करेंगे, और किसी प्रकार से छोटे या बड़े नेताओं वाली बातें हमारे पास नहीं है। हम आपको सच्चाई बताएंगे और जनता को सच्चाई जानने का हक है दोस्तों, और जनता को सच्चाई बताने के लिए ही दोस्तों हमने ये मंच स्थापित किया है, और यहाँ इस कुर्सी के ऊपर हम बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जनता को सच्चाई और आईना दिखाने के लिए बैठे हैं दोस्तों। इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि दोनों खेमों के नेताओं के बयानों पर मत जाइए। किसी भी खेमे में आज की डेट में, आज के समय में बहुमत नहीं है दोस्तों, किसी भी खेमे में आज के समय बहुमत नहीं है। मैनेज दोनों ही खेमों का दोस्तों दावे हैं कि हमारा 21 से कहीं अधिक पार्षदों का मैनेज हो चुका है। इस मामले में अगर सही निष्पक्ष खबर हम आपको बताएं तो हाजी दाऊद कुरैशी खेमे का जो दावा है वो कहीं ज़्यादा स्टिक और विश्वसनीय हमें लगता है कि 21 से अधिक पार्षदों का उस खेमे द्वारा, उस खेमे के नेतृत्वकर्ता द्वारा मैनेज कर लिया गया है दोस्तों। इनका जो दावा है हम इनको पहले पायदान पर रखेंगे और अग्रिम पंक्ति में रखेंगे, और भाजपा का जो दावा है दोस्तों उसको हम सेकंड पंक्ति में रखेंगे। इसका कारण आपको मैं बता दूं दोस्तों, क्योंकि संख्या बल के लिहाज से और मैनेज के लिहाज से अभी भी भाजपा जो है कांग्रेस खेमे से कुछ हद तक पिछड़ी हुई दिखाई देती है, और ये हकीकत है दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक चीज़, लेकिन का शब्द मैं आपको बोल रहा हूँ तो इसमें आप विश्वास ये कीजिएगा कि वर्तमान में जो खेमेबंदी है उन खेमों में बहुमत किसी भी खेमे के पास नहीं है, ना भाजपा के पास है ना कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के पार्षद जो मैनेज किए हुए हैं वो भी 3 से 4 की संख्या में बाहर है, और यही स्थिति कमोबश भाजपा की है। भाजपा ने दोस्तों मुकाबले में आने के बाद एक प्रकार से खेमाबंदी की है, अपनी पार्षदों की संख्याओं को एकजुट किया है, एक जगह इकट्ठा किया है, लेकिन अभी भी उनकी संख्या इतनी नहीं है कि वो यहाँ अपना चेयरमैन स्थापित कर सके, बना सके। हाँ, दावे ये कि हमारी जो बातचीत है, हमारा जो मैनेजमेंट है वो इस प्रकार से कुशल है कि हमें 21 से अधिक वोट मिल रही है। तो दोस्तों ये भाजपा के खेमे का ताज़ा दावा है। मैं आपको बता दूं इन दावे में कितनी सच्चाई है वो तो 5 तारीख को सबके सामने आनी है दोस्तों, और हम आपको रियल खबर इसलिए बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि वर्तमान में अगर यही स्थिति, आज 3 तारीख है दोस्तों, 3 जुलाई है, और यही स्थिति कमोबश जो मैं आज आपको बता रहा हूँ और जो मैंने कल आपको बताई थी और आज बताई है, और कल अगर विश्वास कीजिएगा यही स्थिति बरकरार रहती है तो 5 तारीख को दोस्तों किसी प्रकार से इतना बड़ा अंतर जीतने वाले खेमे के पास नहीं होगा कि 24 या 25 या 26 वोट जीतने वाले खेमे के पास आ जाए दोस्तों। ऐसा किसी सूरत में हमें दिखाई नहीं देता है। ये जो मुकाबला है वो 19-21 का रहने वाला है। जिस प्रकार से हाजी दाऊद कुरैशी चेयरमैन बने थे उस समय रहा था, आप याद कीजिएगा दोस्तों, उस समय भी किस प्रकार की बाड़ाबंदियाँ हुई थी, किस प्रकार की खरीद फरोख्त हुई थी, किस प्रकार के प्रलोभन दिए गए थे, और किस प्रकार की दोस्तों चर्चाएं थी धनबल की। 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक पार्षदों को जो है ऑफर आई थी दोस्तों। इस बार ये ऑफर इतनी हाईफाई हमें सुनने को नहीं मिल रही दोस्तों। अभी जो ऑफरें हमें सुनाई दे रही है उसका धरातल पर जाकर उसका क्या हर्ष रहता है ये तो मैं आपको विश्वास के साथ नहीं बता सकता। चर्चाओं की बात करें, विश्वसनीय सूत्रों की बात करें तो 30 लाख से लेकर 50 लाख तक की ऑफरें हमने सुनी है दोस्तों, और ये चीज़ें वर्तमान में भादरा क्षेत्र में चल रही है, और कहीं इनका समझौतेबाजी या कहीं इनका मैनेज होता होगा, इसके बारे में हमारे पास कोई पुख्ता सबूत या सूचनाएं नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऐसी चीज़ें जो है वो आमने सामने नहीं होती है दोस्तों। विधायकों का भी मैनेज होता है इस देश में, सांसदों का भी मैनेज होता है इस देश में,
खबरें भी आती है, चैनलों पर भी आपने देखा होगा, और बड़े बड़े आरोप भी लगते हैं। कई बार पत्रकारों द्वारा स्टिंग भी कर लिए जाते हैं और उस स्टिंग का जवाब देते हुए मामला कोर्ट तक भी चला जाता है, और बहुत से मामलों में दोस्तों यहाँ फैसले भी हुए होंगे। कुल मिला के दोस्तों अगर हम चर्चा करें तो कमोबश यही स्थिति भादरा नगर पालिका के चुनाव में दोनों ही खेमों के बीच सियासी सहमत के इस खेल में होने जा रही है और हो रही है दोस्तों। ऐसे हथकंडे जो हैं अपनाए जा रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम चर्चा करें खेमों की तो दोस्तों अभी भी मैं आपको विश्वास के साथ फिर एक बार बताऊंगा कि दोनों ही खेमों में बहुमत नहीं है, और बहुमत के करीब या बहुमत का दावा हमें जो सबसे बड़ा विश्वसनीय नज़र आता है वो कांग्रेस खेमे का है। और 2 नंबर पर अगर अभी भी हम रखें तो वो भाजपा खेमे को रखते हैं, क्योंकि भाजपा ने मेकअप किया है, लेकिन अभी भी उस फ्रंट लाइन पर भाजपा नहीं आ पाई है। हाँ, बराबरी पर हम इसलिए मान सकते हैं क्योंकि दोनों ही खेमों में बहुमत की संख्या बल नहीं है। तो दोस्तों बाहर जो फिर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है वो कांग्रेस के पाले में जाए या भाजपा के पाले में जाए। दोनों ओर से दावे किए जा रहे हैं कि हमारा मैनेज है, वो कह रहे हैं हमारा मैनेज है, वो दावे कर रहे हैं कि ये वोट हमारा है। और दोनों ही खेमों की इस प्रकार की जो दावा गिरी है दोस्तों, इसके ऊपर हम क्या कहें। तो कुल मिला के दोस्तों इस सहमत के खेल पर मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊं दोस्तों तो वो ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जनता का जो विश्वास था दोस्तों पार्षदों के ऊपर, और जिस विश्वास को लेकर जनता ने पार्षदों को चुना था, क्या वो विश्वास कायम है? क्या जनता का वो विश्वास कायम है? क्या पार्षदगण अपनी जनता, अपने वार्डवासियों के उस विश्वास को कायम रखने में अभी तक सफल है? दोस्तों ये आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे, और जनता भी बोलेगी और पार्षद को भी बोलना पड़ेगा। और ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं दोस्तों, कुल मिला के मैं आपको बताऊं जो मैनेज हो रहे हैं, जो भी किए हैं दोस्तों, बहुत तरह की सोशल मीडिया पर खबरें आ रही है, चर्चा हो रही है, दावे हो रहे हैं, आरोप लग रहे हैं दोस्तों। आने वाले समय में ज़रूर इनका खुलासा भी होगा, और एक एक पार्षद जिन्होंने इस प्रकार से अपने वार्ड के लोगों को बेचा है, बिक्री किया है दोस्तों, ऐसे पार्षदों को यहाँ खुलेआम खुलासे के साथ दोस्तों जनता के सामने बेनकाब भी किया जाएगा। और होंगे दोस्तों, आप देख लेना, सोशल मीडिया का समय है, किसी से किसी बात छुपी हुई नहीं है दोस्तों। एक प्रकार से मैं एक चीज़ कहूँ तो दस्तूर है ये सियासत का, खेल है ये सहमत का, दस्तूर है ये सियासत का, खेल है ये सहमत का। ना दोस्त तेरा है ना दोस्त मेरा है, दोस्त है इस धनबल की आग का। दोस्तों ये धनबल की आग जो है इस भादरा क्षेत्र की सियासत को जला रही है, इस भादरा क्षेत्र की छवि को दोस्तों मटिया मेट कर रही है। इस आग को हमें रोकना होगा दोस्तों, इस आग से हमें बचना होगा, इस आग को बुझाना होगा दोस्तों। फिर एक सवाल सबके दिमाग में आ रहा होगा कि ये आग कब बुझेगी। दोस्तों ये आग हमें सबको मिलकर बुझानी है, और इस आग को हर हाल में बुझाना है। तो इसी संकल्प के साथ आज की समीक्षा को हम विराम देते हैं, और आज की समीक्षा का सार आप यही समझ सकते हैं कि दोनों ही खेमों में बहुमत नहीं है। ये हमारा साफ संदेश की तरफ से आज का दावा है, और खुफिया आप रिपोर्ट और न्यूज़ भी इसको आप मान सकते हैं। किसी भी खेमे में आज के समय में बहुमत नहीं है, लेकिन बहुमत के दावे को अगर पुख्ता माने दोस्तों, क्योंकि 3 से 4 पार्षद जो है बाहर घूम रहे हैं दोनों ही खेमों से, अगर हम आंकलन करें, अगर बहुमत किसी खेमे का पुख्ता माने, नंबर 1 या 2 का हम क्रम देना चाहें तो नंबर 1 हम आज की समीक्षा में कांग्रेस को ही देंगे, और नंबर 2 हम आज की समीक्षा में भाजपा को देंगे। और यही रीज़न है दोस्तों कि देखते हैं कल क्या रहता है समीक्षा में। कल भाजपा जो 3 या 4 बार के पार्षद है, क्या अपने खेमे में किसी पार्षद को लाकर बिठा सकती है और अपनी परिस्थितियों को, स्थितियों को मजबूत सुदृढ़ कर सकती है। इसी दोस्तों इसी
पूरे प्रकरण पर नज़रें जमाए हुए समीक्षा पर हम विराम लेना चाहेंगे। आज कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ और घटना पर नई समीक्षा के लिए। तो दोस्तों तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।